रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। चलिए, पिछले वाले क्लास में हम लोग काम कर रहे थे वेरिएबल फ्रिक्शन वाले बात पे, है ना। तो नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो, द करंट वोल्टेज ग्राफ for a given specimen, the current voltage graph for a given specimen at two different temperature T1 and T2, different temperature T1 and T2 are shown stop. पहला क्वेश्चन, is the specimen is ohmic? The specimen is ohmic? दूसरा, at which temperature resistance is greater? At which temperature resistance is greater? First question. Is the specimen is ohmic? तो वो ohmic है या नहीं? दूसरा क्वेश्चन, at which temperature resistance is greater? ठीक है। तीसरा, which temperature is higher? चलो देखें इस वाले पोर्शन में क्या, मान लीजिए ग्राफ ऐसा दिया गया, यानी ये वाला पोर्शन ऐसा बने, इधर करंट है, इस तरफ वोल्टेज है, ठीक है। ये वाला पार्ट T1 टेम्परेचर का कर्व और ये वाला पार्ट T2 टेम्परेचर का कर्व, ठीक है। यहाँ कोई एरो वैरो नहीं। सोचने के लिए भले तुम सोच सकते हो कि ये वाला एंगल θ1 होगा और ये वाला एंगल θ2 होगा, ठीक। बनाओ। बोलो भाई। T2। हाँ, पहला ओमिक होगा। हाँ, ओमिक है या नहीं? हाँ ओमिक है। ओमिक है। रीजन, आई और वी की वैल्यू क्या है? स्ट्रेट लाइन है, किसी स्लोप पर है, तो v इक्वल टू आई आर, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए था, ठीक। तो पहले वाले पोर्शन का तो सॉल्यूशन हो ही गया कि ये वाला पोर्शन ओमिक होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट ओमिक। दूसरा का सॉल्यूशन बता। T2 टेम्परेचर। T2 टेम्परेचर था क्वेश्चन या रेसिस्टेंस था? At which temperature हर रेसिस्टेंस इज ग्रेटर, ठीक है। बोलो, हो जाएगा? बोलो भाई सारे लोग। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लैंग्वेज से क्वेश्चन क्लियर है? सोचो, हम लोग क्या पढ़ते थे? हम लोग पढ़ते थे ज्यादा ताम झाम ना करें, ठीक है। इस जगह दोनों थीटा की वैल्यू क्या है? लेस देन 90 डिग्री। यानी एक बात कंफर्म है कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक। छोड़ो ये भी बात,
अब सोचो V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक, V इक्वल टू आई आर होता है, ये भी बात बोल रहे हैं। जनरली जो ग्राफ देगा वो क्या देगा, इस तरफ वोल्टेज देगा और इस तरफ करंट देगा, ठीक। लेकिन मैंने जानबूझ करके इस तरफ करंट कर दिया और इस तरफ वोल्टेज, ठीक है। ये भी बोल रहे मैक्सिमम टाइम इस तरफ वोल्टेज और इस तरफ करंट देगा, तो मैंने इस तरफ करंट कर दिया और इस तरफ वोल्टेज, डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है। अब सोचो यहां पे क्या होता, 1 डिवाइडेड बाई आर मस्ट बी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। अब चेक करो, अगर जो मैं आई डिवाइडेड बाई वी करूं तो फील कर तो 1 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू क्या tan थीटा के बराबर होगा, हाँ ना, बोलो। Yes. यस सर। 1 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू क्या tan थीटा के बराबर होगा, सोच लो। यस सर। ठीक है ना, ठीक। तो 1 डिवाइड बाई आर की वैल्यू tan थीटा के बराबर, स्ट्रेट, ठीक है। तो चेक कर क्या होता लैंग्वेज के तरफ, यहां पर फील करो, यहां पे θ1 बड़ा है, θ1 बड़ा है θ2 से, यानी कंफर्म है कि tan θ1 बड़ा होगा tan θ2 से, ठीक है। अब सोचो tan थीटा की वैल्यू 1 बाई आर के बराबर, यानी रियलिटी में क्या होना चाहिए, 1 बाई R1 बड़ा होगा 1 डिवाइड बाई R2 से, यानी रियलिटी में सोचो R2 बड़ा होगा R1 से, यानी नियमता क्या हुआ, जिसका अब कुछ सिखाए थे कि अगर जो टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा, तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो लेंथ ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, सॉरी रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर। Yes, क्लियर sir. है, यानी इस वाले पोर्शन में R2 बड़ा है, यानी टेम्परेचर T2 बड़ा है T1 से, क्या जो बोले क्लियर है, हाँ है ना। Yes, sir. तो सीधा सीधा सबको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी इसी में हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था, ओमिक, तो ओमिक होगा कि नहीं वो तो क्लियर हो गया। एट विच टेम्परेचर रेसिस्टेंस इज ग्रेटर, ठीक, तो सोचो वो टेम्परेचर कौन सा होगा, T2, हाँ या ना। Yes, प्यार, sir. यस सर। प्यार क्लियर है यस ये। सर। यस सर क्लियर। उसके बाद बोला विच टेम्परेचर इज हायर, तो T2 का टेम्परेचर ज्यादा बड़ा है, क्लियर है ये, लिखे इसे जल्दी और हो जाए तुरंत बताएं, लेट नहीं। हेलो हाँ सर। हेलो, हाँ बोलिए। ये विकास ज्वाइन करना चाह रहा है। ठीक है, हो गया जो, हो गया sir. चलिए हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए वायर हैज रेसिस्टेंस कैपिटल आर, ए वायर हैज रेसिस्टेंस कैपिटल आर, a wire has resistance capital R, full stop. What will be its resistance? What will be its resistance if पहला क्वेश्चन, it is doubled on itself, it is doubled on itself, दूसरा So on its, on itself, doubled on itself, दूसरा लिखेंगे it is stretched
it is stretched so that it is stretched so that दूसरे का पहला क्वेश्चन, its length is doubled so that its length is doubled. दूसरा, its radius is half so that its radius is half. ठीक है, बनाए इसे। सर इसमें रेसिस्टेंस निकालना है। रेसिस्टेंस जैसे कैपिटल आर है, एक का रेसिस्टेंस शुरुआत का कैपिटल आर दिया है, ठीक है, उसको बोला गया कि वही रॉड है। 16 टाइम 16 टाइम 16 टाइम सबसे लास्ट वाले का होगा। इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे जो जिसमें मैंने बोला रेडियस आधा हो जाएगा उसका 16 टाइम होगा, सबका नहीं। सब पहला में लेंथ डबल किए ना। हाँ, लेंथ डबल किए तो रेसिस्टेंस 60 टाइम हो जाएगा। नहीं, लेंथ डबल करने से 16 टाइम्स थोड़ा होगा, रेडियस आधा करने से 16 टाइम्स। 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। तो पहले का पहला So 4 times. पहला 4 टाइम्स। Yes sir. 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन डबल ऑन इटसेल्फ, पहला। दूसरा बोले लेंथ डबल हो जाए, ठीक, और तीसरा बोले रेडियस आधा हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन डबल ऑन इटसेल्फ, इसका लैंग्वेज क्लियर है क्या होगा क्या नहीं? 2 टाइम्स ही तो। सर आप पहले क्वेश्चन का जब लेंथ डबल होगा, फिर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है तुम। देखो, तुम ऐसे भी थोड़ा देर बाद से ज्वाइन किया, प्रयास करना कि मेरे तो लेट मत करना। 7 बजे हम बोलते हैं तो हार्डली 7, 5, 7, 6 तक में हम आ ही जाते हैं, कभी कभी तो 7 बजे आ जाएंगे, ठीक है। लेट मत करना। कारण कि मुझे आपका टाइम पूरा फुल यूटिलाइजेशन में चाहिए, मतलब आपके ग्रुप में टाइम मैं प्रयास करता हूँ फुल टाइम रहूं, ठीक है। मीनिंग एक नॉर्मल सी बात मैंने बोला कि ए वायर हैज रेसिस्टेंस कैपिटल आर, तो जैसे ही रेसिस्टेंस बोला कैपिटल आर, तो सोचो आर की वैल्यू होना चाहिए रो एल डिवाइडेड बाई एरिया, इतना हमको पता है। ये रो एल डिवाइडेड बाई, जरूरत पड़ने पर जो रेडियस में क्वेश्चन होता तो पाई आर स्क्वायर, इतना होता, ठीक है, क्वेश्चन रेडियस में होता। अब बोला पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टेंस इफ, पहला क्वेश्चन जो था वो था इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। तुम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा, डबल ऑन इटसेल्फ, बस इतने क्वेश्चन है। इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, इसका मतलब समझ रहे हो क्या नहीं? रेडियस हाफ हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हो? रेडियस हाफ हो जाएगा। वो भी मुझे नहीं पता। तब तो फिर जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन दिया और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या रहा है? लेंथ हाफ हो जाएगा, एरिया डबल हो जाएगा। क्या 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 बोले आपने? लेंथ हाफ हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस क्या बनेगा? R/4। R/4, ठीक है। डबल ऑन इटसेल्फ कहने का मतलब समझे, ये होता डबल ऑन इटसेल्फ। मान लीजिए पहले ये ऐसा था, ध्यान रखो इस लैंग्वेज को, ठीक। मैं दूसरा और तीसरे क्वेश्चन के लिए दिया ही नहीं था क्वेश्चन, मैंने तो इस लैंग्वेज के लिए दिया था भाई, ठीक है। वो मुझे पता है, तो लोग 10 से करता रहा और कर भी लेगा। ये L और इसका एरिया A मान, ठीक है।
डबल ऑन इटसेल्फ कहने का मतलब ये हो जाता कि ये वाला पोर्शन ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। क्लियर? यानी लेंथ हो जाता L/2। ठीक, और जो नया क्रॉस सेक्शन बनता, ये, ठीक, उसके बारे में हमको नहीं पता, ऐसे देख के लग रहा है। ठीक है, चलिए समझो ना। जैसे हाँ, तो मान ले यही वाला पोर्शन ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे समझना। ठीक, कि ये वाला पोर्शन एक रॉड है। डबल ऑन इटसेल्फ कहने का मतलब क्या? इसको ले और यू इसी के ऊपर रख दे। क्या जो बोले समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. सबको ना? ठीक, डबल ऑन इटसेल्फ, अपने पर डबल्ड कर दो। ठीक है, तो मैं बोलता रहा हूं, तुमने दूसरा और तीसरे का बड़ा जल्दी बोला। रीजन वो आदत थी कि अच्छा, बहुत लोग तो दिमाग में बिठा रखा रहता है, लेंथ डबल किए तो रेडियस रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, रेडियस आधा किए तो रेसिस्टेंस 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? क्योंकि ये वाली बात सबको ध्यान रहता है, एक स्पेसिफाई करके लैंग्वेज पूछता है डबल ऑन इटसेल्फ। ठीक, तो चेक करो, ये कंफर्म है कि इसका अभी तुमको फील भी आ रहा है कि ऐसा होगा। ठीक, लेकिन हम क्या सिखाए थे बेसिक मेथड से? याद करो, कुछ हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक, तो इसका एरिया क्या माने? इसका एरिया ए और लेंथ एल। ठीक, इसका एरिया हमको पता नहीं, ए डैश मानते हैं, और लेंथ तो दिख ही रहा है L/2 होगा। तो लेंथ मर गया, यानी ए डैश की वैल्यू क्या होता? 2a। यानी आर डैश की वैल्यू क्या होता? चेक करो तो, आर डैश की वैल्यू रो एल डैश डिवाइड बाई ए डैश। ठीक, यानी फील करो, रो लेंथ कितना था? L डिवाइडेड बाई 2, ए डैश कितना हो गया? 2a। यानी फाइनल सॉल्यूशन आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा? रो L डिवाइडेड बाई 4a। ठीक, अब सोचो, रो L डिवाइडेड बाई एरिया किसके बराबर? रेसिस्टेंस के बराबर। यानी जो नया रेसिस्टेंस में था पहले वाले क्वेश्चन का, वो R/4 होता। अरे हाँ ना? बोलो भाई। Yes, sir. कृतिका, आपको क्या क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, हाँ, इसके बाद वाला जो तुम लोगों ने सॉल्यूशन बताया, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है कि सर लेंथ डबल कर देते हैं, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, ये पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, मान लो पहला। ठीक है, बी का पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि सर लेंथ हम डबल कर दिए तो वॉल्यूम बराबर होना है, भूले जाता है, वॉल्यूम बराबर होना है। ठीक, हमको पता है क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, लेंथ शुरुआत का एल था, लेकिन बाद का पता नहीं, यानी ये वाला पोर्शन ए डैश, और लेंथ को बड़ा डबल करने के लिए कर लेते हैं यार, एल भर गया। ठीक, यानी ए डैश की वैल्यू यहां क्या हो जाता? ए डैश की वैल्यू होता ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब सोचो, हमको चाहिए नया रेसिस्टेंस, यानी आर डैश रो एल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश। अब समझे, रो इसकी वैल्यू कितना? 2l, इसकी वैल्यू a डिवाइडेड बाई 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये डेटा 4 रो l डिवाइडेड बाई एरिया, और तुम लोगों ने 4r बोला था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मैं पहले बोल रहा हूं, मैंने ये वाला जो क्वेश्चन दिया भी तो सिर्फ इसलिए दिया कि आपको ये लैंग्वेज डबल ऑन इटसेल्फ पक्का ध्यान रहे। ट्रिपल ऑन इटसेल्फ बोलेगा क्वेश्चन, ट्रिपल ऑन इटसेल्फ यानी एक के रॉड पर 3 बार बोलो। समझ में आ रहा बात? मतलब मीनिंग ये कि अगर ये सेक्शन ऐसा था, ऐसा, ठीक है, तो इसका एक फोल्ड यहां ऐसे और एक फोल्ड ऐसे, 3 फोल्ड दिखना चाहिए ऐसे। बिल्कुल देखो, जब इसे उठा रहा हूंगा तो ऐसा दिख रहा होगा 3 फोल्ड। समझ में आया? Yes, sir. अरे ध्यान रहेगा सबको, ठीक है? डबल ऑन इटसेल्फ, ट्रिपल ऑन इटसेल्फ, ये सब लैंग्वेज है, ठीक है? जनरली हाँ पता आपको सब है, लेकिन इस चीज पर ध्यान दें। तीसरा इसका क्या हो जाता? सोचो, इसका दूसरा वाला पॉइंट बोला रेडियस आधा करें, रेडियस को हाफ करें।
तो वॉल्यूम बराबर होता, एरिया लेंथ रहने देते हैं, ठीक। ये क्या होता, ए डैश और लेंथ का नहीं पता इस बार। एरिया की वैल्यू कितना, पाई आर स्क्वायर एल, इसको क्या लिखता, पाई आर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन एल डैश, ये मर गया, आर स्क्वायर मर जाएगा, एल डैश सोचो 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, इस तरफ आएगा तो ये वाला पोर्शन 4l, यही ना होता। अब फील करो नया रेडियस, सॉरी रेसिस्टेंस, क्या करते, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश। अब सोचो पिछले सब जगह एरिया वाले पार्ट से काम हो रहा था, लेकिन इस वाले पोर्शन में दिया रेडियस, तो रेडियस दिया तो इस वाले पोर्शन में कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, तो क्या लिखता, रो एल डैश की वैल्यू कितना आया 4l, चलो भाई 4l, ये कितना पाई, रेडियस क्या बोला है आधा करने को, तो क्यों ना इस सेक्शन को r डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा डेटा 16 हो जाएगा, ये रो l डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर होगा, और ये पूरा डेटा क्या r था यानी 16r होगा, हाँ ना, क्लियर है। Yes, sir. लिखे जल्दी जल्दी लिखे, हो जाए तो बताएंगे। सर हाँ बोलिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन फिर से बताइए था। हाँ तुम उस टाइम बाद में भी आया था, ठीक है। लैंग्वेज है, तुमने ये क्वेश्चन का लैंग्वेज शायद लिखा है नहीं लिखा है पता नहीं, ठीक, लेकिन वीडियो में देख करके तुम अपना मैनेज कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में है डबल ऑन इटसेल्फ, ये लैंग्वेज है, डबल ऑन इटसेल्फ, ठीक, यानी खुद पर डबल्ड हो, समझ में आया बात, खुद पर डबल, तो ये जैसे रॉड था ना, ये रॉड, ठीक है, तो जैसे हम यही बोल रहे हैं ना, ये जैसे ये वाला पार्ट ऐसे है ना, ठीक, बिल्कुल एक पतला सा रॉड था ऐसे, अब इसको हम फोल्ड करके एक के ऊपर, ये डबल ऑन इटसेल्फ, अपने पर डबल, अपने पर, और ये सब जो है ना कि लेंथ को डबल कर देना, मतलब ये ऐसे था, ठीक, और इसको लगे पकड़ के खींचने ऐसे, ठीक, सर्वर ऑन इटसेल्फ उसी पर आना चाहिए, क्लियर है, उसी सरफेस पे आ जाना चाहिए, ये ध्यान रखना लगेगा। तो मीनिंग चेक करो कि डबल ऑन इटसेल्फ, यानी ये अगर जो लेंथ एल का था तो आधा आता, तो ये वाला पोर्शन कितना, लेंथ तो कंफर्म हो गया कि l/2 हो जाएगा, ठीक है, अब l/2 हो जाएगा, उसके अनुसार से सॉल्यूशन बना लेंगे, क्या जो बोले क्लियर है, ठीक है, देखिए इसे जल्दी, और दिन पहले की खुशबू कंफर्ट से ऑपरेटेड। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हो गया सबका, हो गया सबका, यस सर। चलिए लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास, a uniform wire of mass 2.23 into 10 to the power minus 3 kg. A uniform wire of mass 2.23 into 10 to the power minus 3 kg carries a current of 1 ampere, carries a current of 1 ampere when 1.7 volt is applied
1.7 volt is applied across it. 1.7 volt is applied across it. Full stop. Calculate the length. Calculate the length and area of cross section. Calculate the length and area of cross section if full stop देख लिखना, if the wire is uniformly stretched, if the wire is uniformly stretched to double its length, calculate new resistance, full stop. Density of wire is एक काम करते हैं, इसको रो ने इससे नहीं दिखाते, इस बार डी से दिखा देते हैं। रीजन, रो रेसिस्टिविटी के लिए भी यूज करेगा, कंफ्यूजन आएगा। डेंसिटी ऑफ वायर इज 8.92 into 10 to the power 3 kg per meter cube, and resistivity is 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter, ठीक है। बनाइए, क्या चलता है दिमाग में? Length higher 25 into 10 to power 3. लेंथ आया 25 into 10 to power 3. 10 to the power 3 नहीं 5 into 10 to power 3. में भी थोड़ा सा देख ले, मे भी सब कुछ सही है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन एरर है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, लेंथ का वैल्यू आना चाहिए 5 इंटू बोली ना, बोले ना कैलकुलेशन में कुछ एरर है। देखो सबसे पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले पोर्शन में वेरीफाई करो क्या था। एक बात कंफर्म है जो हम लोग को पता है, वो ये कि हम लोग क्या यूज कर सकते थे, वोल्टेज V इक्वल टू IR, ठीक। तो वोल्टेज कितना है 1.7, करंट कितना है 1, तो रेसिस्टेंस R, तो R की वैल्यू कितना हो गया, सीधा 1.7, ठीक, क्लियर। और जो नया रेसिस्टेंस बोला था वो हमको पता है, ये अभी तो जस्ट निकाला, लेंथ डबल करेगा तो पूरा, यही वाला ना। यस सर। ठीक, तो जो नया रेसिस्टेंस बनता है वो कितना हो जाता है R', ठीक, और ये रिएक्टिव होना चाहिए था पूरा, ठीक। अभी जस्ट सॉल्व करवाए ही हैं, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली ले ले रहा हूं, समझ में आ रहा बात। तो कितना हो जाता, जो नया रेसिस्टेंस था वो था 6.8 ओम, काम खत्म, ठीक। अब सोचिए, ठीक है, हमको लेंथ और एरिया निकालना था,
खुद फील कीजिए। रेसिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया है 1.7 हम निकाल चुके हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता, रो एल डिवाइडेड बाई एरिया, और ये वाला पोर्शन 1.7। ठीक है, अब खुद सोचे। ठीक है, अच्छा नहीं आ जाएगा 5 आ जाएगा, कैलकुलेशन में मेरा डेटा गड़बड़ है। ठीक, डेटा गड़बड़ है, नहीं नहीं सही दिया, देख लेना। ये वाला पोर्शन कितना, ये हो जाता मेरा 1.7 इंटू 10⁻⁻8 लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, जो हमें नहीं पता। ठीक, तो ये हो जाता 1.7। 1.7 ने 1.7 को मार दिया, यानी लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया की वैल्यू होता सीधा सीधा 10⁸। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ठीक है, अब सोचो आगे बढ़ते हैं। इस वाले पोर्शन में क्या वेरीफाई करें। ठीक है, इस वाले पोर्शन में लेंथ डिवाइड बाय एरिया खुद फील करो। वॉल्यूम का वॉल्यूम 1.7 मास, ठीक है। डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता मास। अभी जानबूझ करके वॉल्यूम लिख दे रहे, रीजन क्योंकि यहां पर हम लोग V से देख करके कंफ्यूज ना हो, वो वोल्टेज से कंफ्यूज ना हो। डेंसिटी की वैल्यू था 8.92 इंटू 10⁻3। ठीक, मास की वैल्यू था 2.23 इंटू 10⁻⁻3। वॉल्यूम का डेटा होता एरिया इंटू लेंथ। ठीक, तो इस वाले पोर्शन में वेरीफाई करो, ये डेटा होता एरिया इंटू लेंथ, ये मर जाता 4 से। ठीक, तो हाँ 4 से बढ़ जाता। ठीक है, 4 से बढ़ता तो इधर लेके आते हैं, इधर लेके आते हैं तो ये डेटा होता, इधर आता इधर आता, ये 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, और ये वाला पोर्शन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना यार। ठीक, तो सोचो एरिया एरिया मर जाएगा, मल्टीप्लाई कर, एरिया एरिया मर जाएगा। यहां पर है 10⁻6 और L और L, तो ये लेंथ हो जाएगा L², और ये डेटा हो गया 10⁸ और यहाँ 10⁻⁻6, तो यहाँ हो गया 10⁻2 डिवाइडेड बाई 4, 100 डिवाइडेड बाई 4 यानी 25, यानी लेंथ की वैल्यू हो जाएगा 5। अरे हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। क्लियर? अब ऋतिका देख लो कहाँ गड़बड़ हुआ है, जोड़ घटाओ। हमारे दिए थे हाँ 10⁻3 को उसमें कर दिए थे। अरे कोई दिक्कत नहीं, मतलब बात पकड़ में आया ना। ठीक है, और एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर एरिया ही तो निकालना है, तो एरिया इधर 5 इधर आ ही गया, यानी एरिया की वैल्यू हमें साफ दिख रहा है कितना 5 इंटू 10⁻⁻8, ये वाला पोर्शन मीटर और ये वाला पोर्शन मीटर स्क्वायर। हाँ ना, क्या क्लियर है? यस सर। लिखें इसे जल्दी, जल्दी लिखें, और हो जाए तो बता देंगे। चलिए नेक्स्ट लिखो, हो गया सबका? लिखिएगा, इफ ए कॉपर वायर stretched to make it
0.1% longer, 0.1% longer. What is the percentage change? What is the percentage change in the resistance? What is the percentage change in the resistance? बताइए भाई। 0.1% बोले ना सर। हाँ, 0.1% longer. What is the percentage change in resistance? बताएं। लॉन्गर मतलब लेंथ में चेंज हुआ। हाँ, लेंथ में चेंज हुआ। कितना जल्दी? 2%. है? एक मिनट सर. इतना हड़बड़ा के मत बोल। 0.1% लॉन्गर। कितना? 200। ये तो था नहीं, क्या नाम है, विकास तो क्लास किए रही थे उस टाइम पे। तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है? 20 होगा सर, 20%। पागल। 0.2. 0.2। 0.2. हाँ सर, वही 0.2, 0.2। तो इसको अरे क्या सिखाएंगे? परसेंटेज में चुप चेंज रह। करेंगे ना। ना कर। डेल आर बाई आर 100 क्या लिखे थे? 2 इंटू डेल एल बाई एल इंटू 100। ठीक। तो क्या ये परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस है? क्लियर। और ये परसेंटेज चेंज इन लेंथ देवे किया, तो ये कितना दिया? 2 इंटू 0.1%। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? सीधा 0.2%। अरे हाँ ना, सबको हवा लगा? नहीं लगा? यस सर. अच्छा, सबको हवा लगा ना? सर इसमें 100 ये कब करते हैं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। एट व्हाट टेम्परेचर would the resistance of copper conductor at what temperature would the resistance of copper conductor be doubled of its value? सर कॉपर के बाद copper conductor be double of its value at 0 degree Celsius। 0 degree सेल्सियस। ठीक। जहां पे आपको गिवन है अल्फा की वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बनाए।
हो गया या पता ही नहीं चल रहा कौन फार्मूला लगाना है? चल रहा है। सर कर रहे हैं सॉल्व सर। बनाइए जल्दी। सर कैलकुलेशन नहीं हो रहा। आसान है। देखो एल एल बराबर एल नेट 1 प्लस अल्फा डेल्टी लगाएं। अच्छा, उससे भी लगा सकते हो, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला, जब यहाँ क्वेश्चन रेसिस्टेंस पे है ना, ठीक, तो रेसिस्टेंस पे बनाइए। ठीक, इससे रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल पाओगे। क्या करोगे? R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर कुछ होता। ठीक, तो ऐसे भी दिया है 0 डिग्री पर। ठीक है, तो T माइनस इसको 0 TA के बराबर होगा। केल्विन में करेंगे ना सर? कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब क्या अलग करते हो। ठीक है, इसीलिए नहीं बना, हम 273 कर दिए। जरूरत ना है, फालतू का टाइम मत बर्बाद करो इस पर। अब इस वाले पोर्शन में क्या, रेसिस्टेंस बोला किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डबल है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सर जब डिफरेंस रहता है तब ना इग्नोर। ले लिख देते हैं। खुश? अब तो खुश? ठीक, अब क्या बोला, जब रेसिस्टेंस डबल है तो डबल क्या लिखता? 2 यार। 2 आर नॉट, ये वाला पोर्शन आर नॉट 1 प्लस अल्फा और देख T2 माइनस T1। अब खुश है ना? अब T1 का टेम्परेचर 0 है, तो ऐसा ही 0 था तो T ये लिख दिए थे, क्या दिक्कत है, वो स्टेप गायब किए। ठीक है, अब आर नॉट मर गया, इधर बचा 2, ये बचता 1 प्लस अल्फा और इधर सिर्फ T2। ठीक, ये इस तरफ आता तो 1, यानी T2 की वैल्यू क्या हो जाता? 1 डिवाइडेड बाई अल्फा। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -3। अब 10 टू द पावर -3 को ऊपर लेके चले जाइए। ठीक, तो 1000 डिवाइड बाई 4 यानी कितना? 250 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? हाँ ना? यस सर, हम किए थे मगर वो केल्विन में कर दिए, इसीलिए नहीं। मत किया कर, जैसे जब तक ना बोले ना, एक चीज बता देते हैं। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्वेश्चन है, टेम्परेचर के रिगार्डिंग आता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो सब कुछ वहां हम कराते भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन में आएगा, कहीं भी आएगा। ठीक है, जब तक क्वेश्चन ना बोले केल्विन में, फारेनहाइट में करने के लिए, तब तक अपने तरफ से बुद्धि मत लगाना। ठीक, सब अगर ऑप्शन में केल्विन देता है, ऑप्शन में केल्विन मान लो देता है, ठीक, तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद लास्ट में जोड़ना। यस जैसे अब अगर जो यहाँ पे तुम 273 जोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या जो बोले क्लियर है? यस हाँ या ना? शुरुआत में यूज करने में एक घाटा है। ठीक है, रीजन, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाता है ना क्वेश्चन, ठीक है, या जो कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करता है, वो सोच के देता है कि आपको कहीं ना कहीं डेटा कट जाए, जल्दी बन जाए। ठीक है, वो ये बात सोच के देता है। हम अगर जो इसमें पहले से बुद्धि लगाएंगे तो उसका कैलकुलेशन में एरर आएगा, आंसर वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन वो जो, देखो उसके दिमाग में चलता है कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके और लास्ट में आंसर का जो मोड है वो बदल दो। ठीक, कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में यही होता है, लास्ट के एंड पर जाकर के वो मोड बदलता है क्वेश्चन का।
क्लियर है ये? क्या जो बोले समझ में आ रहा? यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखोगे, ये हो गया सबका ना? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट लिखो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। पहला लिखो सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है? फिर से एक सीक्वेंस में पहले थ्योरी करो फिर लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है? सीरीज ग्रुपिंग में क्या, तू लोग भी पढ़ा होगा। मान लो ऐसा रेसिस्टेंस है, ऐसा रेसिस्टेंस है, ऐसा रेसिस्टेंस है, तीन ही रेसिस्टेंस से काम करते हैं अभी। यहां पे वोल्टेज लगाते हैं V, ठीक है? समझ में आ रहा बात? हाँ, किसी और बैच के लिए कुछ और बात बोलते हैं, ठीक, तुम्हारे लिए कुछ और बात बोलेंगे। मीनिंग अभी से तुम लोग किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ सीखना शुरू करो, ठीक है? मतलब मीनिंग ये कि करंट कैसे फ्लो करता है, क्या करता है, नहीं करता है, ये सब कुछ अभी से सीखना शुरू करो, ठीक? ताकि ये सारी चीजें, हो सकता है इसके कारण एक लेक्चर मुझे ज्यादा लेना पड़ जाए, मुझे पता है लेना पड़ जाएगा, ठीक? लेकिन अगर जो तुम इसमें अपने आप को मेंटेन कर लिए, ठीक, तो ये भी हो सकता है कि मेरा 3 लेक्चर घट भी जाएगा। और तुम्हारा स्पीड अच्छा मेंटेन हो गया, सीख लिया, तो हो सकता है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, एक लेक्चर हो सकता है मुझे ज्यादा लेना पड़ जाए, ठीक? तुम्हारा स्पीड अच्छा हो गया तो हो सकता है 3 लेक्चर में पहले आ जाऊंगा, ठीक है? तो सोच ले तेरा स्पीड आना चाहिए, ठीक, या मेरा लेक्चर बढ़ना चाहिए, अब तुम समझ लेना, ठीक? मीनिंग मैं इस वाले पोर्शन में बोल रहा हूं रेसिस्टेंस R1, ये वाला पोर्शन R2, ये वाला पोर्शन R2, ये वोल्टेज हमको, ठीक है, बाद में सीखेंगे जो भी रहेगा और वो आ भी जाएगा। ये वाला पोर्शन हम लोग का हायर पोटेंशियल होता है और ये वाला पोर्शन मेरा लोअर पोटेंशियल होता है। अरे हाँ ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में क्या पढ़ते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है, करा ले यार, यानी करंट ऐसे फ्लो करेगा आई, ठीक, क्लियर है ये? अब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो दिमाग में एक बात रखो, एक बात, वो ये कि दैट जिस पॉइंट से करंट लीव करेगा, जिस पॉइंट से करंट लीव करेगा, यानी करंट इस पॉइंट को छोड़ के आगे निकला होगा, तो ये पॉइंट पॉजिटिव, जहां इंटर किया होगा, तो इस रेसिस्टेंस से होते हुए यहां इंटर किया, ये पॉइंट नेगेटिव, फिर इस रेसिस्टेंस में घुसने वाला था, तो ये पॉइंट पॉजिटिव, ये पॉइंट नेगेटिव, ये पॉइंट पॉजिटिव, ये पॉइंट नेगेटिव। क्या याद रहेगा? हाँ ना? यस बोलो यस सर। सब कोई को, Yes, sir. ठीक है? हमेशा याद रखना, इधर से फ्लो कर रहा, ठीक, ऐसे सोचो, बेटर है। इसको करने के पहले, ठीक है, जब बताऊंगा तब बताऊंगा, अगर जो पहले सीखते जाओगे मेरा टाइम घटता जाएगा आगे का। मैं इधर लिख रहा हूं साइन कन्वेंशन, ठीक, जो हम लोग यूज करते हैं। मान लो ये रेसिस्टेंस है, ठीक, करंट इधर से फ्लो कर रहा है, इस वाले पोर्शन में याद रखना सर्किट में करंट इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक, तो इधर से फ्लो कर रहा है, तो ये वाला टर्मिनल क्या होगा, जहां से करंट छोड़ के निकलेगा, ठीक, तो सोचो इस पॉइंट से इंटर करेगा और छोड़ के निकलेगा तो पॉजिटिव, और जहां इधर से रेसिस्टेंस से जस्ट यहां इस पॉइंट में इंटर करेगा तो नेगेटिव। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है। अगर जो तुम्हारे घूमने का डायरेक्शन, तुम्हारे घूमने का डायरेक्शन इस रेसिस्टेंस में ऐसे है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो पहला प्लेट क्या मिला, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो अपना सोचना, तुम्हारे इंटर करने के टाइम पे तुम जब इंटर किया तो पॉजिटिव प्लेट से इंटर किया, ठीक, तो ये डेटा क्या होगा, जब पॉजिटिव प्लेट से इंटर किया तो इसे लिखोगे प्लस आई आर, ठीक,
इसी को लोग समझाता होगा ऐसे, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस लेंगे और करंट के अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे, ठीक, तो माइनस लेंगे, माइनस आई आर लिखेंगे, ठीक। लेकिन ये ठीक है, बोलने वाले का बोले ना कि सुनने में अच्छा लगता है करंट के डायरेक्शन में। अब एक के आर्म में 4 को करंट चल जाए तो उसके बाद हालत खराब हो जाता है स्टूडेंट्स का। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। रितिका आपको? Yes, sir. ठीक है, मतलब इसलिए पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक। मतलब ये वाला पोर्शन मैं बाद में भी लिखा सकता था लेकिन खत्म करते हैं, है ना, क्योंकि अब जब मैं प्लस माइनस करा ही रहा हूं तो क्यों ना शुरू कर दे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, किसी भी पॉइंट से जब करंट इंटर कर रहा हो तो करंट इंटर करने, तुमको लगता है सर यहां से इंटर कर रहा है और यहां छोड़ के ना निकल रहा है, नहीं, फील करो, फील करो क्या था, इधर से ज्यादा करंट था, इधर से ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा था और निकल रहा था तो कम निकल रहा था, हाँ या ना? बोलो भाई। Yes, sir. याद करो, मैंने सिखाया था ना कि इधर से जब इंटर Yes, करेगा sir. तो 10 चार्ज पर सेकंड इंटर करेगा और निकलने वाला पोर्शन हो सकता है कि 8 चार्ज पर सेकंड होगा, ठीक है। बोले थे ये बात क्लियर है ना? Yes, तो sir. हम हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव पे पहले इंटर किया और नेगेटिव में बाद में जा रहे हैं, आया समझ में? Yes, sir. ठीक। अब यही काम मान लो कैपेसिटर रहता सी और इस वाले आर्म में करंट ऐसा जा रहा होता, ठीक, तो करंट ये वाला प्लेट क्या बनेगा? पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव। जस्ट बताए, तो ये Yes, पॉजिटिव sir. बन जाएगा और ये नेगेटिव। नेगेटिव। पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा जब तुम इस डायरेक्शन से इधर जाओगे, यानी मीनिंग इस पे चार्ज डेवलप होगा प्लस क्यू और इस पर चार्ज डेवलप होगा माइनस क्यू, ठीक। जब तुम इधर से इधर जाओगे तो ये वाला पोर्शन क्यू डिवाइडेड बाई सी लिखोगे और जब तुम इधर से इधर जाओगे तो ये माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी लिखोगे, बिल्कुल। ठीक है। अब यस सर। मान लो यही 3 सर्किट होना है, ये इंडक्टर होता, इसको एल से दिखाते हैं, जब Yes. पढ़ना होगा तब पढ़े, पूरा सर्किट खत्म ही कर, जब होगा, अरे करंट तो फ्लो करबे ना करेगा सब में, तो लिखने का तरीका में क्या दिक्कत, अभी ऐसे लिखना शुरू कर। करंट मान लो इधर से जाना शुरू किया तो ये वाला प्लेट पॉजिटिव और ये वाला प्लेट नेगेटिव, नेगेटिव। मान लो करंट इधर से गया, इधर से गया तो Yes, इस वाले पोर्शन को लिखेंगे, पोटेंशियल लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी, और इधर से इधर आया, हो सकता है मैं अभी ये जो लिख रहा हूँ माइनस एल डी आई बाई डी टी। डजंट मैटर, ऐसा ही लिखना है, ठीक। अब ये वाला पोर्शन चेक करो भाई, ये वाला पोर्शन क्या हो जाता? माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस एल डी आई बाई डी टी, यस। ठीक है। पूरे सर्किट में यही काम करना है। अब सोचो, मान लो बैटरी रहता ये ठीक है, यस सर। तो अगर जो तुम ऐसे मूव कर रहे हो इसका ईएमएफ ई था, यस। या वोल्टेज ई था, तो तुमको पहला प्लेट कौन मिला? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इधर से मूव कर रहे हो तो प्लस ई लिखोगे, यस ठीक सर। और इधर से मूव करोगे तो पहला प्लेट कौन मिल रहा है? माइनस माइनस नेगेटिव, सीधा सीधा माइनस ई, ठीक। रेस्ट किताब क्या लिखता है नहीं लिखता है कोई मतलब नहीं, ठीक है। पगला देता है साइन कन्वेंशन में कि इधर से गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर से स्टूडेंट उकरे में पागल हो रहे हैं, ठीक है, कि सर यहाँ पे नेगेटिव कहा गया, यहाँ पर अरे कोई मतलब ही नहीं है यार, काहे का दिमाग लगाना है, ठीक। अब खुद सोचो, अगर जो ये बात तुमको पकड़ में आ गया, अभी रेसिस्टेंस और वोल्टेज ही पढ़ना है, हम इधर से इधर घूम रहे हैं, हमको पता है ना कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है, और सोचो क्या ये वायर है तो करंट इसमें ऐसे ही जा रहा होगा आई, अरे हाँ ना? यस सर। यस सर। क्षितिज, यस सर। क्षितिज क्या क्लियर है बात? यस यस सर। अब सोचो मीनिंग, इसको क्या लिखता तू? इधर से जा रहा है, पहला प्लेट कहां क्या होगा?
लोअर पोटेंशियल निगेटिव पहला प्लेट निगेटिव क्या मिला? निगेटिव नेगेटिव। लोअर पोटेंशियल। क्या माइनस भी लिखे? यस सर। ठीक है, आगे बढ़। पहला प्लेट क्या मिला? पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या प्लस आई आर वन लिखे? यस फिर आगे बढ़। अगला प्लेट क्या मिला? प्लस IR2 माइनस मत पकड़ना। देखो वो अलग मैटर है कि मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ में सिखाऊंगा कि कुछ पकड़ ले, पहला प्लेट पकड़ लिया, दूसरा प्लेट पकड़ लिया, तू किताबी लैंग्वेज है। ठीक, हमको सर्किट सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, और सर्किट अरेंजमेंट इनडायरेक्ट वे में जैसे ही हम लोग सीरीज और पैरेलल सीखना शुरू करते हैं ना, सीरीज और पैरेलल उसी टाइम से शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने बोला ना कि अगर जो मैं किरचॉफ करंट लॉ और सॉरी सीरीज और पैरेलल के टाइम पे ही अगर जो वो सारी बातें मैं तुमसे करवाना शुरू कर दूं, काम करवाना सोचने को मजबूर कर दूं, ठीक, तो किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ में जो फर्जी वाला टाइम लगता है समझाने में, ठीक, और तुम्हारा हाथ अगर जो यहाँ सही से चलने लगा, तो दिमाग हाथ एक साथ, ठीक, तो आगे का पॉइंट तुम पीछे खींच लेगा, मतलब ये जल्दी हो जाएगा। ठीक, यहां नहीं समझा तो किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ में तो समझा ही लेंगे, वो हम लोग पता है। ठीक, जब वहां बताना शुरू करेंगे उसका रियली में थ्योरी। ठीक है, लॉजिक से काम करते चले जाते तो बढ़िया है मेरे लिए। ठीक है, तो वहां पे वो बात थ्योरी फिर गॉन हो जाएगी, थ्योरी का कोई मतलब रहेगा नहीं। बढ़ो आगे, कॉपी भरने वाला काम, थ्योरी आता है ना, चल आगे बढ़ो। ठीक है, बस वही चल रहा। अब ये वाला पोर्शन सोचो, पहला प्लेट इसका उठा लेते हैं तो प्लस आर, फिर इसका पहला प्लेट क्या है? प्लस, क्या लिखेगा? प्लस IR2। फिर पहला प्लेट प्लस IR। ठीक, सर्किट यहां से आया यहां वापस, और पूरा जीरो। एक लूप में नेट वोल्टेज जीरो होना ही चाहिए। क्लॉकवाइज जा रहे हैं सर कि एंटी क्लॉकवाइज? हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते तब? एंटी क्लॉकवाइज जाते तो ये होता प्लस, बाकी ये होता माइनस, ये होता माइनस, ये होता माइनस। जो पहला मिले बस पकड़ो और खत्म करो। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। अरे हाँ ना? यस सर। यस सर। सबको? यस सर। यस इसका सर। आपको? यस सर। जो पहला प्लेट मिले पकड़ो और खत्म करो क्वेश्चन। ठीक, जबरदस्ती का 4-5 जगह मत घूमना। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा सर्किट बड़ा खतरनाक खतरनाक आता है इसमें। ठीक है, इसलिए पहले से आपको प्रिपेयर्ड करता जा रहा हूं। ठीक है, चेक करो। अब रियलिटी में याद करना, तो तुम लोग पढ़ता होगा इसी में वोल्टेज V1 है, तुम लोग पढ़ता होगा 10th में। इसको बोलते होंगे, इसका वोल्टेज V2 है और इसमें वोल्टेज V3 है। ठीक, और तुम इसको लिखता होगा कि देख यही जो वोल्टेज V था ना, इस 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यस सर। 3 भाग में टूट गया, और 3 भाग में टूट गया, उसी से करंट जाता था, उसी को IR1, उसी को IR2, उसी को IR3 लिखते। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक, अब सोचो इस वाले पोर्शन से I कॉमन लेगा, ये वाला पोर्शन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, वोल्टेज इधर रखते तो ये डेटा होता I, ये वाला पोर्शन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला पोर्शन I, और इस वाले पोर्शन को R इक्विवेलेंट। I ने I को मार दिया, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होता है रियलिटी में? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है ये? ठीक है, लिखिए, जल्दी लिखें। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन लिख ही लेना, आगे लिखना ही है। सर ये एक चीज पहले। बताइए था। हाँ, सर हाँ बोलिए, सुन रहे। सर ये क्लॉकवाइज गए, हाँ, तो ये बाकी तो सही है, प्लस ले लिए, वोल्टेज में माइनस कैसे ले लिए? यहाँ तो प्लस से फिर तुम ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे जब जा रहा है तो पहला प्लेट नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव नहीं मिलेगा। यस। ठीक है, जो पहला मिले बस लिख दो।
चलिए नेक्स्ट, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। रेसिस्टेंस इन पैरेलल, यस ठीक है। क्या होता, ऑलरेडी फॉर्मूला तो ध्यान है ना, लेकिन हम लोग अपने लॉजिक पे काम करें, ठीक है। अपना लॉजिक क्या वो देखते हैं, धीरे धीरे करके डेवलप करते जाए। करंट मीनिंग इस वाले पोर्शन में ऐसा सिस्टम, ये रेसिस्टेंस, ठीक, ये रेसिस्टेंस, और वोल्टेज हम दें या, ठीक, और ये वाला वोल्टेज होता भी, ये रेसिस्टेंस R1, ये रेसिस्टेंस R2 और ये रेसिस्टेंस R3, ठीक। मेरा काम क्या था, ये बैटरी का काम क्या है, चार्ज देना, ठीक। छोड़ो उतना कहानी, यहीं से शुरू करते हैं सब चीजों का पूरा कॉन्सेप्चुअल देखो। बैटरी का काम क्या है, चार्ज देना। चार्ज किधर से देगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक। यानी एक बात कंफर्म है कि इससे करंट जो भी निकलेगा, आई, वो वापस यहाँ आई आना चाहिए। जैसे यहां से ये आई आया तो वापस यहां तक ये आई ही गया, यानी बैटरी से आई चार्ज सीधा आई क्यू चार्ज फ्लो करे तो क्यू चार्ज ही वापस आना चाहिए, ठीक। अगर जो ऐसा नहीं होगा, ठीक, तो पंखा स्लो चलेगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा नहीं होगा तो पंखा स्लो हो जाएगा। मतलब जितना चार्ज जाना है उतना चार्ज वापस आ जाना चाहिए, ठीक, ये फिक्स वैल्यू। तो अब सोचो, यहां से गया तो अब ऐसे समझो, ठीक है। मैंने रेसिस्टेंस का नाम लिया, कैपेसिटर भी बोला, इंडक्टर बोला, 3 फिगर बनाया, ठीक। बैटरी तो देखिए रहा है, ऐसे समझो ना, ये रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। दुनिया का सबसे भूखा इंसान में से एक है, ठीक। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, ऐसे दिमाग में फिट करो कि रेसिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीनों चीजें, ठीक है, सर्किट में यही आएगा और यही पढ़ना भी, इसको हमेशा भूखे लगल रहता है, हमेशा, ठीक। चार्ज गया रख लो, चार्ज गया रख लो, चार्ज गया रख लो, ठीक। रखने का तरीका अलग अलग है, शायद एक बार क्लास में मैंने सिखाया भी है, बाद में कुछ देर बाद जब मैं आरसी सर्किट पे काम कराना शुरू करूंगा, आर और सी वाले पोर्शन, ठीक, तब सिखा दूंगा वहां पे, उसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। तो मीनिंग यह पोर्शन सर्किट इधर गया, क्लियर। तो अगर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो भूख तो इसको भी लगा हुआ है, तो इसको लगा हुआ है, तो ये क्या चाहेगा, अरे यार तेरे पास तो ज्यादा चार्ज है, ठीक है, कुछ हमरो दे दे, तो क्या ये अपने लिहाज से जो इधर से करंट आई आ रहा होगा उसमें से कुछ करंट ये रखेगा, यस सर। अगला क्या करेगा, अगला I2. वो भुक्कल है तो मे भी ये करंट लेके चला जाए, तेरा ही बात लिखते हैं I2, ऐसा मैं लिखने वाला था I माइनस I1, ठीक, कोई बात नहीं। अब वैसे ही ये भी भूखा हुआ है तो ये क्या चाहेगा, I3। यानी सोचो रियलिटी में ये ही टोटल करंट किसमें टूट गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 I3, ठीक। अब क्या ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इस वोल्टेज से डायरेक्टली कनेक्टेड है, हाँ ना, यस सर। क्या ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और पैरेलल कहने का मतलब क्या, डायरेक्टली कनेक्टेड होना, यानी सबसे पहले तो इसे लिखी दो, V डिवाइड बाई R इक्वलेंट, जैसे यहां लिख रहे थे हम लोग, यहां चेक करिए ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या ये V डिवाइडेड बाई R1 होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा।
अच्छा, क्या ये R2 इस वोल्टेज से डायरेक्टली कनेक्टेड है? यस सर, Yes, sir. हाँ ना? यस सर, बिल्कुल। किसी को लग रहा है कि बीच में सर R1 है? पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। नहीं, वो तो रटा है। ठीक, हमको हमको बुद्धि चाहिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो बदलवे करेंगे। बोलो, क्या किसी को लगता है कि सर ये तो बीच में R1 आ गया है? ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं ये और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है? तो तू जो रटा है ठीक है, उसके अनुसार से तो आंसर आइएगा, ले ले यार, भर ले पेट, यस। तेरा पेट भरा रहना चाहिए। ये ठीक, खुश रह। 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। हमको जो बात सीखना है वो बात बताओ, ठीक? क्या ये तुमको देख करके खुद से फील आता है? खुद से फील आता है कि ये R1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये R3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, हाँ ना? यस सर। क्षितिज, है या गायब हो गया? क्षितिज, आवाज ही नहीं आ रही है। यस सर, प्रियांश, यस सर, यस सर। Yes, जिंदा था sir. तू? ये क्या तुमको ये मैं लगता है बता देख दूं। करके कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, या कुछ और फील आ रहा है सर ये काहे डायरेक्टली कनेक्टेड है? ऐसा कुछ संशय है दिमाग में? यस सर। बोलो, यस सर में क्या ये संशय वाला है, यस सर, या क्लियर वाला संशय? नहीं, बोलो। क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। रितिका, आपको नहीं, डायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड पैरेलल में है, वो भी सेम ही होगा। वो ठीक है, वो ठीक है, क्लियर। हम बोल रहे हैं देखो सर्किट आप कैसे समझो, हम पहले बोले हम यहाँ पर हो सकता है 5 मिनट का चीज जो लोग 5 मिनट में बता के निकल जाते हैं, ठीक है, उसको हम जानबूझ के छेड़ रहे हैं, और छेड़ रहे हैं आगे की चीज को आसान करने के, बस और कुछ नहीं, ठीक। क्या तुमको अंदर से इंट्यूशन अलाउ करता है सभी लोगों को, ठीक है, कि ये R1 पोटेंशियल से कनेक्टेड है, R2 पोटेंशियल से कनेक्टेड है, R3 पोटेंशियल से कनेक्टेड है और डायरेक्टली कनेक्टेड है? क्या ये अंदर से, क्या इसका आपको डेप्थ में बात पता है? तो कुछ वहां पर पता नहीं है बस। पॉजिटिव, हाँ बोलो रितिका, क्या? अगर पॉजिटिव टर्मिनल वाले को हम ए कंसिडर करते हैं और नेगेटिव वाले को बी, तो बीच में कहीं भी कुछ नहीं है, तो हर जगह तो ए ही आते रहेगा, कुछ कंज्यूम नहीं हाँ। कर रहा है तो। ठीक, ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक। लेकिन इसमें भी बहुतों को नहीं समझ में आया होगा, जैसे समझो अगर जो ये वाला पॉइंट हम ए सोचते हैं, बिल्कुल सही बोलिए, यह पॉइंट ए सोचते हैं, तो क्या यहां से लेकर के यहां के बीच में, सीधा बोल रहा हूं, यहां से लेकर के यहां के बीच में कोई रेसिस्टेंस है? जहां जहां तो बोला मैं, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में क्या कोई रेसिस्टेंस है? नो सर, कोई कैपेसिटर है? नो कोई सर, इंडक्टर है? कुछ नहीं। कोई बैटरी है? नहीं ना। तो भाई मेरे, जब कुछ है ये नहीं है, कोई भूखा नहीं है, तो जितना जा रहा था उतने न जाएगा? नहीं आया। अरे बोल भाई, मैंने Yes, क्या sir. बोला? रेसिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर भूखा है, जितना दे दो वो तैयार है रखने के लिए। सर एक चीज वहां पे नहीं है, मतलब आगे तो है ही रेसिस्टेंस। खैर रख, खैर रख, जो बोल रहे हो वो सुनना चाहिए, ठीक है। क्या मैंने, तुम जहां तक बोले बस उतना सुनो, तभी क्लियर Yes. होगी। तो क्या यहां से यहां तक कुछ है? नहीं है। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, अगर जो ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल या पॉइंट हम बी माने, तो भाई यहां से यहां तक कुछ है? बी नहीं। होगा। बी होगा।
अब यानी R1 का हायर पोटेंशियल क्या हो गया, ए, और लोअर पोटेंशियल क्या हो गया, बी। अब सोचो यहां से यहां तक फिर से कुछ है, नहीं है। कुछ नहीं, तो यहाँ ए था तो यहाँ भी क्या होगा, ए होगा। ठीक, वैसे क्या यहाँ से यहाँ तक कुछ है, नो सर, बी होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, तो सोचो इसका भी पोटेंशियल ए से बी की तरफ, इसका भी पोटेंशियल ए से बी की तरफ, और इसका भी पोटेंशियल ए से बी की तरफ, नहीं आया। यस सर। क्लियर। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी क्या उसी ढंग से ए, और यह पोर्शन उसी ढंग से बी। अरे हाँ ना, यस सर। ठीक, लेकिन सोचो अगर जो अभी फिगर बनाना मत, जो बना रहा हूं बस उतना समझो। ठीक, अगर जो यहां पर कोई रेसिस्टेंस होता, मान लो कोई रेसिस्टेंस होता, ठीक, बनाना मत, जितना पहले फिगर बनाया वही बनाना, तो भाई ये तो भूखा है ना, ये यस सर। तो भूखा है तो कुछ चार्ज रख लेगा, बिल्कुल। यस सर। ठीक, तो किसका चार्ज रखा, ए पॉइंट से निकला हुआ चार्ज को रखा, क्या तो बोले क्लियर है। ठीक, तो ए पॉइंट से निकलने वाले चार्ज को रखा, तो क्या चार्ज ही जब घट जाएगा तो क्या पोटेंशियल नहीं घटेगा, घटेगा। दिलाया। ठीक, Yes, यानी yes. अब अगर जो यहाँ रेसिस्टेंस होता ये ए होता तो ये ए डैश हो जाता। ठीक, लेकिन बिल्कुल, रियलिटी में ये क्या होना चाहिए। ठीक, तो ये जरूर देख लेना सर्किट में। ठीक, मैं पहले बोल रहा हूं आगे के सर्किट में डायरेक्टली यूज करा दूंगा। ठीक है, आप ये पॉइंट वेरीफाई करो, ए से बी जाने के बीच में, ए से बी के जाने के बीच में, ठीक है, ऐसा तो कोई पार्ट नहीं जो सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्ट, मतलब हम ए से बी जा रहे हैं, सोचो कैसे बदल गया, देख लो यहां से यहां तक ए बी, जैसे ही एक रेसिस्टेंस आया भूखा था, जैसे ही एक रेसिस्टेंस आया भूखा था, तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ और यहाँ का पोटेंशियल कुछ और, ये भूखा था, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और यहाँ का पोटेंशियल कुछ और, ये भूखा था तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ और यहाँ का पोटेंशियल कुछ और। इस पूरे लाइन में कोई भूखा नहीं है तो सबका पोटेंशियल बी, इस लाइन में कोई भूखा नहीं है तो सबका पोटेंशियल ए। आया नहीं आया, यस सर। क्लियर है। यस सर। यस सर। लेकिन बीच में कहीं भी यहाँ रेसिस्टेंस आ जाता, यहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता, तो मान लो यहाँ आ जाता तो यहाँ का पोटेंशियल ए होता, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल में भी कुछ और होता। क्या जो बोले क्लियर है। यस सर। ठीक, अब ये बात तुम लोग खुद सर्किट में ढूंढना, खुद सर्किट में ढूंढना, हम सीरीज में जा रहे हैं। ठीक, मतलब करंट ऐसा तो नहीं कि बीच में हम सीधे सीधे जा रहे हैं, अचानक वो भूखल मिल गया। ठीक, अब उसको खाना दो यार, खाना यहाँ कौन देगा, चार्ज, खाना यहाँ कौन देगा, चार्ज। क्या जो बोले क्लियर है सर, हम बीच में तो तो लगा सकते हैं ना। यस सर। कहाँ कहाँ बीच में, इसके बीच में, हाँ, हाँ कुछ लगा दीजिए, इंडक्टर भी लगा देंगे तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात तो एकदम गांठ बांध लो, कसम खा लो, यही करना है हम लोग को। ठीक है, चलिए लिखिए इसको जल्दी, और हो जाए तो बता दें। चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखोगे नोट करके, टू गेट मैक्सिमम रेसिस्टेंस, टू गेट मैक्सिमम रेसिस्टेंस, resistance must be connected, to get maximum resistance, resistance must be connected in series, resistance must be connected in series। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट, to get minimum resistance,
to get minimum resistance must be connected in parallel. Resistance must be connected in parallel. ठीक, नेक्स्ट, इसमें तो कुछ बहुत बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन सीरीज सर्किट, तीसरा पॉइंट, इन सीरीज सर्किट V1 V2 मतलब V1 is to V2 is to V3। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट सेम जाता है, ठीक है। तो करंट सेम जाता है तो क्या लिखते हैं, वोल्टेज की वैल्यू I इंटू R1, फिर I इज टू R2 R3, I मर जाता, यानी सीधा सीधा V1 इज टू V2 इज टू V3 क्या होता, R1 R2 R3 के रेशियो के बराबर होता, ठीक। मान लेते हैं मैं बोलूं फॉर टू रेसिस्टर, दो रेसिस्टर से समझा दूं तो बातें पकड़ में आ जाएंगी। टू रेसिस्टर, ठीक है, चेक करो, साफ साफ दिख रहा कि और जो दो रेसिस्टर होता और V1 बाई V2 लेते तो रेसिस्टेंस का रेशियो मतलब V1 बाई V2 का रेशियो R1 बाई R2 के बराबर होता। लेकिन ये भी बात क्लियर है कि इसे अगर जो इक्वेशन नंबर 1 बनाए तो पूरा पोटेंशियल ही डिस्ट्रीब्यूट होता था V1 प्लस V2 के तौर पे, ठीक, क्लियर है। तो अगर जो हमको बोलता V1 निकालने के लिए, V1 इंडिविजुअल V1 कितना हो, तो क्या लिखते, R1V डिवाइडेड बाई क्या ये वाला पोर्शन R1 प्लस R2, ठीक। वैसे ही V2 की वैल्यू क्या होता, R2V डिवाइडेड बाई, अरे हाँ ना, बोल भाई, ठीक है। अब तू पूछेगा सर ऐसा क्या है, सोचो तो सोचो, V इक्वल टू V डिवाइडेड बाई, चेक करो टोटल पोटेंशियल और सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट कितना होता है, इसलिए मैंने 3 का नहीं लिया, ठीक, 3 का लेंगे तो तुमको कंफ्यूजन हो जाता है, सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, परेशान होने लगते हैं, ठीक। इसमें नहीं होगा, इस पैरेलल सर्किट में होने लगेंगे, इसलिए अच्छे समझा रहे। क्या था, ऐसे सोचो, यहां V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, ठीक है। तो V1 का पोटेंशियल R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और सर्किट में V1 का जो वैल्यू होता वो होता I इंटू R1, पक्का, और I था टोटल करंट, ठीक है। तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, तो क्या, और दो रेसिस्टेंस रहता सीरीज में, तो ये डेटा R इक्विवेलेंट है और ये वाला पोर्शन क्या पोटेंशियल है, अरे हाँ ना, ठीक, लिखे। यस सर। तो एक बार फिर से बता दीजिए ना। पहले तो इस दोनों को सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इसका तो कोई पंगा ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो मैंने लिखा है इसका कोई पंगा नहीं, हाँ 3 रेसिस्टेंस का लेके और जो मैं बना देता तो हो सकता है तुम लोग परेशान होता। फिर भी बताने का तरीका मैंने क्या बोला, सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरा वोल्टेज क्या था, V के बराबर, हाँ या ना, यस सर। सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरा वोल्टेज क्या था, V के बराबर, ठीक। और अगर जो V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट करें तो पूरा करंट देगा कि नहीं देगा, यस सर। ठीक। तो चेक करो पूरा पोटेंशियल V, और अगर जो दो रेसिस्टेंस सीरीज में होता तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या R1 प्लस R2 होता कि नहीं होता, यस सर। ठीक। तो ये V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, सिर्फ V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 क्या करंट देगा कि नहीं देगा, यस सर। और I इंटू R1 क्या वोल्टेज थ्रू R1 रेसिस्टेंस देगा कि नहीं देगा, देगा सर। क्लियर है, अरे वोल्टेज थ्रू Yes, sir. R1 बोले तो I इंटू R1 होगा कि नहीं होगा, यस सर। तो वही तो लिख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन I है और ये R1 है,
कौन बड़ा बात है, ठीक है। सॉरी, क्या क्लियर है? चलिए अब सोचो, यही काम ये तो मैंने सीरीज के लिए किया, यस मैं बोलता इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट क्या था, चेक करो। पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो I1 is to I2 is to I3, तो हम क्या लिखते, हम लिखते V डिवाइडेड बाई R1 R1 प्लस V डिवाइडेड बाई R2 V डिवाइडेड बाई R2। यस ठीक, सर। यानी इस वाले पोर्शन में अगर जो यूज कर रहे होते तो इस I1 is to I2 is to I3 का जो रेशियो होगा वो 1 is to R होता। यस सर। ठीक, अब फॉर टू रेसिस्टर, फॉर टू रेसिस्टेंस क्या लिखेंगे, I1 डिवाइडेड बाय I2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या ये R2 बाई R1 हो जाएगा? हाँ या यस सर, उल्टा। हाँ ठीक, सर। और पूरा का पूरा करंट, ये पहला इक्वेशन बना ले, और पूरा करंट होता I1 प्लस I2। जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूरा करंट टूटा था तो I1 प्लस I2 प्लस यस I3, सर होगा। तो दो रेसिस्टर लेंगे तो दो ही करंट में टूटेगा, यानी I1 हाँ प्लस सर, I2। I2। अब फिर सोचो, अगर जो हमको I1 कह देता है इंडिविजुअली निकालने के लिए है, तो I1 R2 जो मतलब I1 के जो ठीक सामने R2, ठीक है, और हम लोग को लिखना पड़ता पूरा पोटेंशियल। हाँ, तो हम लोग लिखे पूरी करंट डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, हाँ या ना, देख ले तो, ठीक है। वैसे ही I2 की वैल्यू यूज करता तो ये डेटा क्या होता, R1 I डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्लियर है? यस सर। पक्का ना? यस सर। हाँ बोले, क्लियर है सबको? यस Yes, सर sir. बिल्कुल। चलिए इसे लिख लीजिए, रेस्ट अगले क्लास, ठीक है। अगले क्लास में आपका वो हिटिंग इफेक्ट और ये सारी चीजें एंड करें, फिर सर्किट का क्वेश्चन रहेगा। थियरी लगभग बैटरी वाला पोर्शन पहुंच जाए अगले क्लास में, हाँ पहुंच ही जाएंगे, बैटरी वाला पोर्शन खत्म हो गया तो थियरी लगभग खत्म हो गया, फिर न्यूमेरिकल काम करते रहे, ठीक है। लिख लीजिए इसको जल्दी, और हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास खत्म हो गया ना सर? हाँ ठीक है सर।